हमारे साथ हम अभी इस वक्त सिंध सभा के दोस्तों के साथ हैं। ये मिसिंग पर्सनस का एक काफ़िला है जो कराची से निकला है और ये रावलपिंडी जा रहे हैं। बहुत बड़ा तवील सफ़र है। सिंध में, बलूचिस्तान और सिंध में कई सालों से, कई दिहाइयों से जो मिसिंग पर्सनस का जो मामला है, जो अब आलमी लेवल का मामला बन चुका है, जिस पे पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं वो फ़िल वक्त खामोश है। अदालतों में कभी कभार उनकी कोई सुनवाई होती है, लेकिन अभी तक इनको अपने प्यारे वापस नहीं मिले। गुम है, पता नहीं खिलाई मखलूक, गैबी मखलूक या कौन सी मखलूक है जो इन मिसिंग पर्सनस को नगल गई है। ये गायब है, गुम है, जिनका कोई अता पता नहीं है। आज ये काफ़िला जो पिंडी जा रहा है, ये मकली पहुंचा है, डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा में पहुंचा है। ये पैदल काफ़िला है और ये काफ़िला रावलपिंडी जा रहा है। हम इस काफ़िले के सरवान इनाम आबासी साहब से गुफ्तगू करेंगे। ये खुद भी मिसिंग रहे हैं, बड़ा अरसा गुम रहे हैं और आज ये मौजूद हैं। पता नहीं ये फिर कभी गुम हो भी जाए तो और मिले या न मिले, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। सर, आप रावलपिंडी जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके पास आप जा रहे हैं? हम इस मुल्क के जो बादशाह हैं, आका हैं, उनके पास जा रहे हैं। क्योंकि जिस रियासत में, जिस फेडरेशन में जिन कोई इदारा काम न कर पा रहा हो, जहाँ अदालतें न हो, जहाँ पुलिसिंग न हो, जहाँ पार्लियामेंट न हो, वहाँ सिर्फ और सिर्फ बंदूक बंदार और नकाब पोशी होते हैं। और आप सब जानते हैं, मगर यहाँ पर सब लोग उस बंदे की तरह, उस कबूतर की तरह आंखें मूंद लेता है कि बिल्ला चला जाएगा, मगर बिल्ला हमें छोड़ता नहीं है, वो हमें झड़प कर चला जाता है। हमारे बच्चे लापता नहीं हैं, हमारे बच्चे उठाए गए हैं हमारे घरों में, और उठाने वाले नकाबपोशों के साथ उस इलाके की पुलिस है, मोबाइलें हैं, रेंजर्स हैं। इनको हम लापता कैसे कर सकते हैं? इनको आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया है, उनके पास हमारे बच्चे हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे बूढ़े हैं। आपको मैं बताऊं, 75 ईयर्स ओल्ड आदमी को आपने उठा रखा है, आपने एक 16 साल के बच्चे को उठा रखा है, आप बीमारों को उठा रखा है, एक के गुर्दे फेल हैं, एक शुगर का मरीज़ है, मगर आपको रहम नहीं। मानते हैं हम सिंधी हैं, हम इख्तलाफ रखते हैं, हम लड़ते हैं, मगर हमने जो अगर तुम्हारे आईन और कानून के हिसाब से गलत काम किया है तो ये अदालतें क्या गधों को बखड़ा करने के लिए बनाई गई हैं? उन अदालतों में ले आओ, जो जज भी तुम्हारे हैं, जो वकील भी तुम्हारे हैं, उनके सामने ले आओ, वहाँ भी हम तुमसे जीतेंगे। क्योंकि तुम नकाबपोश इसलिए पहन कर आते हो, हमारे बच्चों को रात के अंधेरों में उठाते हो, तुम्हारे पास कोई हमारे खिलाफ सबूत नहीं है और नहीं हमने कोई क्राइम कर रखा है। ये आवाज़ है सिंध का, ये बच्चे, ये सारे नौजवान, सिंध का आवाज़ है। सिंध का क्या आवाज़ है? आप हमारे वसाइल लूटते हो, आप हमारे जजीरे लूटते हो, आप हमारे लिए कोई झूठे डोमिसाइल बना के पंजाबियों को यहाँ आबाद करते हो। ये एहतजाज करते हैं ये लोग, तुम्हें अच्छा नहीं लगता। इसी तरह जिस तरह दुनिया के सारे जालिम जाबिर हमलावर को अच्छा नहीं लगता, तुम्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है। और वही आइन और कानून जो हमें इजाज़त देता है कि हम किसी भी रियासत के फेडरेशन के आर्डर के खिलाफ एहतजाज करें, हम जब वो आईनी एहतजाज करते हैं तो तुम्हारे बंदे वो नकाबपोश हमारे घरों में घुस कर हमें उठा कर ले जाते हैं। कभी हमारे लाशें फेंकते हैं, कभी हमें माजूर करके भेजते हैं, कभी किसी को ज़हनी माजूर करके भेजते हैं, किसी को जिस्मानी माजूर करके भेजते हैं। ये क्या चीज़? भाई साहब, आप पिंडी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या GHQ के सामने जाएंगे या उसके बाद कहीं और जाएंगे? किसके पास आप जा रहे हैं? इस मुल्क के अंदर आपको पता है कि जब IG को इदारे उठा सकते हैं, आपके सामने था वो चौधरी सुप्रीम कोर्ट का, उसके साथ क्या किया, किसने किया? तो क्या फ़ायदा है हम अभी सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएं? हमने बहुत सारा वक्त ज़ाया कर दिया है कराची प्रेस क्लब के आगे बैठ के, 183 दिन हमने दिए हैं ना। वहाँ तो कोई नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई पावर ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हो, थाने हो, या सिंध की सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, सबको जब तक वो बंदूक बरदार इजाज़त नहीं देते तब तक वो हंसते भी नहीं है, तब तक वो रोते भी नहीं है, तब तक वो उठते भी नहीं है, तब तक वो कोई बात भी नहीं करते। मतलब आप GHQ जा रहे हैं? हम GHQ जा रहे हैं क्योंकि हम समझ चुके हैं, पूरी सिंधी कौम समझ चुकी है कि ये जो जबर, ये जो तशद्दुद, ये जो क्राइम हमारे साथ हो रहा है, वो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है और किसी को ताकत भी नहीं है। हम जब जो तशद्दुद कर रहा है, जो हमारे बच्चे उठा रहा है, अगर बच्चे हमारे दीन मोहम्मद उठाए, हम फजल मोहम्मद के दरवाजे पर खड़े होंगे क्या? हम उसी के दरवाजे पर जाएंगे, उसी का दरवाज़ा खटखटाएंगे, उससे पूछेंगे, उससे सवाल करेंगे। जानते हैं कि वो बड़ा जाबिर है, वो रहज़न है, वो कातिल है, उसके आगे इंसानों की कीमत नहीं है, मगर हम अपनी जानें
80 रुपये रख कर निकले हैं, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। GHQ गेट में बैठे, ये जो हमारी बहनें हैं इनके भी भाई हैं, इनका हस्बैंड है, इनका भाई है, इनका बेटा है, इनका बेटा है, और इसका बाप है, और कहाँ गया कादी होता पंहिंजो वकार कादिर इन जो पीउ आहे। ठीकु आहे, माण्हुनि जा पीअर माण्हुनि जा भाइर खणी गुम कंदो त माण्हू सां वगे गुलनि जा हार पाराईंदा। मोज़िज़ व्यूअर, ये जो हम साथ खड़े हैं, ये जो मकली में काफिला आया है, ये किसका भाई है, किसका बाप है, किसी का वालिद है, किसी का शोहर है, किसी का बेटा है। और मेरे ख्याल में कि मुझे नहीं पता कि रास्ते में इनको क्या दुश्वारियाँ हुई हैं। रास्ते में आपके साथ कोई मसाइल पैदा हो रहे हैं? अभी आप आ रहे थे रास्ते में, अब जब आप आ रहे हैं कोई मसाइल पैदा हुए, कोई लोग, कोई एक्सीडेंट, कोई वाक़या, इस तरह का कोई सीन तो नहीं हुआ है? नहीं, इस तरह से तो कोई भी वाक़या नहीं हुआ है। लोग हमें इज़्ज़त दे रहे हैं, हमारी सिंध अभी तक ज़िंदा है, हमारे सिंध के लोग जो हैं वो ज़िंदा हैं, वो हमें मोहब्बत देते हैं। लेकिन तकलीफ़ ये है कि हमारे लोग लापता हैं, हमारे पाँव ज़ख्मी हो चुके हैं, हमारे पाँव में छाले पड़ गए। मेरी अम्मी चल नहीं पा रही, ये हानी है भलों से, ये नहीं चल पा रही, ये अम्मा नहीं चल पा रही, 9 साल से। आपके भाई हैं? जी, मेरा भाई गए थे। आकिब चांडियो, ये आकिब चांडियो वो नौजवान है जिसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, वो उठाए गए थे, जिसने अभी कोई हनीमून भी नहीं मनाया था, जिसने अभी तो जवानी की कोई बहारें भी नहीं देखी थी। हम एक मम्मा से बात करेंगे। आपके शौहर हैं जो गुम हुए हैं? जी, मेरे मंगेतर हैं और मेरे मंगेतर कज़न हैं। हैं। आपके मंगेतर हैं, आपके इनके मंगेतर हैं और इनके कज़न हैं, वो गुम है। कितने अरसे से गुम है? 1 साल 8 महीने हो गए हैं। मोहम्मद नसीम को उठाया गया था, उसके बाद मुझे भी लापता किया गया था, फिर मुझे रिहा कर दिया गया 3 मंथ के बाद। मोहम्मद नसीम ताहाल लापता है। उसके बाद मैंने सिंध हाई कोर्ट में पटिशन भी जमा की, मैंने GIT भी भुगते हैं। अभी तक मैं कोर्ट के चक्कर भी लगा रही हूँ और मैं एहतजाज भी कर रही हूँ। देखिए, हमारे लोग पागल नहीं हैं जो लापता होते हैं। हमारे लोगों को पाकिस्तानी रियासत के बंदे हैं जिनका काम सरहदें संभालना है, वो हमारे घरों में घुस रहे हैं, हमारे प्यारों को उठा के लेके जा रहे हैं। ना ही इस हवाले से हम चुप रहेंगे, ना ही हम बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि इस आग ने बलूचिस्तान को ऑलरेडी अपने लपेट में ले लिया है, लेकिन यही आग अभी पूरे सिंध को अपने लपेट में ले रहा है। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। हम रास्ते में आ रहे हैं, वाकई में दुश्वारियाँ तो नहीं हो रही हैं, लेकिन थ्रेट हमें मिल रही हैं, धमकियाँ हमें दे रहे हैं कि हम आगे ना जाएं, लेकिन हम भी जाके दिखाएंगे और हम देखेंगे दुनिया की कौन सी ताकत हमें हमारे प्यारों की बाजियाबी के लिए GHQ जाने तक रोकेगा। भले ही वो तोप चलाए, तीर चलाए, हम चलते रहेंगे। आपका बेटा गुम हुआ है, आपके बेटे को कितना अरसा हुआ है कि वो गुम? 10 साल हो गए मेरे बेटे को लापता हुए को। 10 साल आपके बेटे को लापता हुए। तो अभी आप फैसल अराई को अभी तक कोई इन्होंने कोर्ट में केस भी चल रहा था, नहीं ख़त्म किया गया मेरा केस। मेरा बेटा बाज़ाब नहीं हुआ, केस मेरा ख़त्म किया गया। रियासत बच्चों को उठा रही है, मेरे बेटे को रियासत ने उठाया, मेरे बेटे को बाज़ाब करवाया। आपके बेटे पर क्या इल्ज़ाम है? कोई इल्ज़ाम नहीं है, मेरा बच्चा स्टूडेंट है 12वीं क्लास का। कहाँ से उठाया गया? सदर गया था, सदर से उठा लिया है। सदर कराची से उठाया कराची से, गया। जी। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं हमारी हो रही, दर बदर हम फिर रहे हैं। 25 GT हो चुकी है। आपका कौन उठाया गया? मेरा अबू जान है। आपके वालिद साहब को उठाया गया था। जी जी, कितना अरसा हुआ है आपके वालिद को? मेरे अबू जान को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं आपके वालिद को उठाया गया है, ताहल उसका कोई पता नहीं। कोई अता पता नहीं है। मेरे अबू जान का एक डॉक्टर था, डॉक्टरी पेशा था, एक इंसान का इलाज करता था, कोई तंजीम से वास्ता नहीं था। कोई उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। कोई इल्ज़ाम नहीं है। आपके वालिद डॉक्टर थे? जी जी, डॉक्टर 5 साल से उठाए गए हैं। 5 साल से उठा के आज तक कोई पता कोई नहीं। अता पता आप भी इस काफिले के साथ रावलपिंडी जा रहे हैं। रावलपिंडी GHQ जनरल हेड काउंटर हम मुतालबे लेके जा रहे हैं कि हमारे अबू जान पर कोई केस है, कोई मुकदमा है तो कोर्टें अदालतें मौजूद हैं, फैन मौजूद है, इन्हीं को सजा दीजिए, कोर्टों के हवाले कीजिए, हम भी राजी हैं, इनके मुताबिक चले। मोज़िज़ व्यूअर, ये है तो छोटा काफिला बाज़ार और ये कराची से निकला है। इनके साथ कोई लाखों लोग नहीं हैं, लेकिन ये जो चंद लोग हैं, इन चंद लोगों ने कोई शक नहीं कि रियासत को हिला के रख दिया है। रियासत मदीना की जो रियासत है, रियासत मदीना के हुक्मरानों को चाहिए कि इनको अपने प्यारे वापस कर दे, इनको अपने प्यारे इनको लौटा के दे दे। ये रावलपिंडी जा रहे हैं। हो सकता है अगर ये रावलपिंडी से भी ना मायूस होकर लौटे
तो हो सकता है ये कोई बड़ा लॉन्ग मार्च कर लें, कोई जनेवा चले जाएं या कोई और कुछ हो जाए। रास्ते में इनको दुश्वारियां हैं, इनको थ्रेट्स भी हैं, इनको डराया भी जा रहा है कि रावलपिंडी की तरफ सफ़र न करो, लेकिन ये जा रहे हैं। ज़ाहिर है इनके साथ अगर कोई एक्सीडेंट हुआ भी तो रियासत मदीना उसकी ज़िम्मेवार होगी। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।